देखिए, समाजवादी पार्टी जब से अपने अस्तित्व में आई है तब से ये तुष्टिकरण की राजनीति करती चली आई है। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, आप समझिए कि अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर इन्होंने एक पक्ष को खुश करने के लिए गोली चलवाने का काम किया था। आज हिंदू वहाँ संकुचित हो गया है, पलायन कर रहा है। लोगों को दंगे के बाद लोगों के घरे पे बोर्ड लग गए कि कोई हमारा मकान कौड़ियों में खरीद ले क्योंकि हम सेफ नहीं है। ये लापरवाही नहीं कह सकते इसको। ये जो पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी इससे पूर्व में, अब तो इस सरकार में हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं लोग कि हम कोई को कर्त करें या हम धर्म परिवर्तन कराएं। समाजवादी पार्टी जाट वर्ग के आगे नतमस्तक नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नतमस्तक होकर आ रही है। समाजवादी पार्टी में हमेशा मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को परेशान किया गया। संभल में हिंदू इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपने घर में बोर्ड लगवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। ये भाजपा की सरकार, योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। जो गलत कर रहा है वो दंडित हो रहे हैं। जबकि प्राचीन चिन्ह अगर बात करती है कि जो प्राचीन सभ्यताएं खुदाई के बाद जो निकल रही हैं, तो कई मंदिरों का निर्माण है, इनको ध्वस्त करके मंदिर मजारों का निर्माण कराया गया। कभी संबल की पहचान अरसद पौराणिक तीर्थ स्थल और सनातन परंपराओं से जानी जाती थी। धीरे धीरे से ये तस्वीर धुंधली होती चली गई। आखिर सपा सरकार आई, वहाँ की जो तस्वीरें थी वो धीरे धीरे से धुंधली होती चली गई। क्या वजह वहाँ पर रही? जो सनातन जो परंपराएं थी वहाँ पर धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर जो वहाँ की आबादी थी, हिंदुओं की 45% आबादी थी, धीरे धीरे उससे घटकर आज 15% आबादी बची है। वहाँ पर करीब 1000 जो तीर्थ स्थल थे, जो तमाम जगहें थी, उस पर कब्जा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे योगी सरकार आई, उसमें 73.868 हेक्टेयर जो अतिक्रमण जमीन तो उसको मुक्त भी कराया गया था। तो कहीं ना कहीं संबल पर जिस तरह से अभी मजिस्ट्रेट जो न्यायिक रिपोर्ट आई थी, उससे तमाम सवाल किए थे, राजनीति भी गरमाई थी। हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं आज चौपाल में, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से संबल में जो वहाँ पर जो लोग थे, जो 45% हिंदुओं की संख्या थी, वो धीरे धीरे 15% बची थी। क्या वजह थी, आखिर किस लिए ये चीज़ें थी? हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? शरद मिश्रा। शरद जी, देखा जाए जिस तरह से संभल में हिंदुओं की संख्या थी वो 45% थी, आखिर घटकर ये 15% क्यों आ गई? क्या वजह, क्या लगता है आपको? जो समाजवादी पार्टी की वहाँ सरकार थी, इस वजह से आई थी, क्या था? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से अपने अस्तित्व में आई है तब से ये तुष्टिकरण की राजनीति करती चली आई है। और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने लगे। इन्होंने वोट बैंक को देखा और समाज में वोट बैंक को देखते हुए इन्होंने हमेशा एक पक्ष को पीछे ढकेलने का काम किया और एक पक्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, आप समझिए कि अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर इन्होंने एक पक्ष को खुश करने के लिए गोली चलवाने का काम किया था। ये सही, इनसे संभल छूटा नहीं। वो इस संभल में मुस्लिम बाहुल्य की बात आज जहाँ हो रही है, जहाँ पहले हिंदू बाहुल्य था और आज हिंदू थे। हम समानता की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में जहाँ भी है, और उत्तर प्रदेश में तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सर्व समाज की बात करती है, सबको सम्मानित करने की बात करते हैं। आज चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति का गुंडा हो, वो चाहे किसी जाति का माफिया हो, चाहे वो किसी धर्म का माफिया हो, अगर कोई माफिया किसी की तरफ आंख उठाने का काम करता है तो ये भारतीय योगी जी की सरकार उसको कुचलने का काम करती है और समाज को शांतिपूर्ण बनाए रखने का काम करती है। आज कोई भी हो, आज कितना बड़ा भी माफिया हो, कितना बड़ा भी दंगाई हो, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की पहले सरकार थी, वो समाजवादी सरकार की अखिलेश यादव की सरकार में कम से कम उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा दंगे हुए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। आज दंगा तो छोड़िए, दंगे के बारे में लोग सोचते भी नहीं है, और अगर दंगे के बारे में विचार भी आता है तो वो विचार में सोचने वाले भी जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, या तो वो विचार त्याग देते हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। आज वही संभल की बात है। संभल की ये स्थिति क्यों बनी, ये सोचने का विषय है कि संभल की स्थिति क्यों बनी, क्योंकि वो संभल
संभल जो आपसी भाईचारे और प्रेम की तरह से लोग वहाँ रहते थे, वहाँ सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ भड़काया और भड़काने के बाद एक पक्ष से दूसरे पक्ष को लड़ाया। इस लड़ाने के चक्कर में वहां दंगे हुए और हिंदू आबादी का पलायन हुआ। जाने कितने हिंदू परिवार मारे गए, जाने कितनी माताओं बहनों के साथ ऐसे कृत्य हुए जो कहने से भी हम लोगों को डर लगता है और सोचने से भी हम लोग सहम जाते हैं। ये स्थितियां वहां लगातार होती रही। आज हिंदू वहां संकुचित हो गया है, पलायन कर रहा है। लोगों को दंगे के बाद लोगों के घरे पे बोर्ड लग गए कि कोई हमारा मकान कौड़ियों में खरीद ले क्योंकि हम सेफ नहीं है, क्योंकि सामाजिक समरसता का काम वहां समाजवादी पार्टी नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने एक लोगों को बढ़ाया, एक पक्ष को घटाया और समाजवादी पार्टी हमेशा बांटने का काम करती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। आप समझिए कि वहां मंदिर थे, मंदिरों को गिराया जा रहा था, पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। मंदिर पर मस्जिद बनाई जा रही थी लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी थी, क्योंकि अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक की चिंता थी और वोट बैंक की चिंता को लेकर उन्होंने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं मंदिर भी तोड़ा जाता है तो कार्रवाई होती है, और कहीं गलत तरीके से अगर मस्जिद भी तोड़ने का काम करके उत्तर प्रदेश को अगर दंगे की आग में झोंकने का काम करने का कोई व्यक्ति अपना का षड्यंत्र रचता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और उसको नष्ट नाबूद करती है। नष्ट नाबूद नहीं, उसकी 100 पुश्तें याद रखें कि ऐसा कुकृत्य नहीं करना है जिससे कि उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंका जाए। उसके लिए बाबा जी का बुलडोजर भी तैयार है और वो बुलडोजर जिधर निकल जाता है उधर लोग सहम जाते हैं और सहम कर अपने घरों में दबक जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि ये सरकार ऐसी सरकार है कि लोग अपने दिमाग में ऐसा कोई कृत्य न लाएं जिससे समाज को बांटने का काम करे। आज सभी खुशी रह रहे हैं। अब मोदी योगी जी की योजनाएं देख लिए, योजनाओं में कोई हमको ये बता दे कि किसके साथ भेदभाव किया गया, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, चाहे वो किसी समाज में किसी वर्ग से आने वाले लोग हों, हर समाज के लोगों को विकास करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप समझिए कि पसमंदा मुसलमान, वो मुसलमान अखिलेश यादव राजनीति तो करते हैं लेकिन राजनीति में मुसलमान के एक बड़े वर्ग को उन्होंने हमेशा तिरस्कृत किया, और वो पसमंदा मुसलमान जो अपनी मूल को छोड़कर अपनी मूलभूत चीजों सुविधाओं को नहीं ले पा रहा था, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार उनके ऊपर ध्यान देने का काम कर रही है। कैसे उनको समाज में बराबरी का स्थान मिल सके, कैसे वो विकास के दर में आगे बढ़ सके, कैसे उनके टूटे घरों को जोड़ा जा सके। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हम ना मुसलमान की बात करते हैं ना हिंदू की बात करते हैं, हम हर समाज की बात करते हैं, लेकिन हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं। अगर योगी जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो अगर वो हिंदू होने की बात करते हैं तो हिंदू वो धर्म है, वो सनातन है। सनातन का क्या है? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हमारी भाषा ही है कि हिंदू और सनातन का मतलब ही है कि हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोगों को सम्मान देते हुए, उनके धर्म, उनके मजहब का सम्मान करते हुए देश को विश्व गुरु की ओर बढ़ाने का काम हम करने का काम करते हैं। हम जबकि अखिलेश यादव जी अगर औरंगजेब की बात आती तो औरंगजेब की बात करते हैं। वो हमेशा आक्रांताओं को बढ़ाते हैं, आक्रांताओं की बात करते हैं, आक्रांताओं की दुहाई देते हैं और उसी को आइडियल मानते हैं। उसी को आइडियल मानकर आगे बढ़ने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कितना डिफरेंस है। एक तरफ हम जहां पृथ्वीराज चौहान, जहां हम एक तरफ भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, ज्योतिराव फूले है जैसे हम महापुरुषों को मानते हैं, और दूसरी तरफ वो आक्रांताओं की तारीफ करते हैं, आक्रांताओं को आगे बढ़ाने का काम। तो ये जनता जानने लगी है कि हमारे उनमें कितना डिफरेंस है, वो कहाँ और हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्र के विकास की बात को, राष्ट्र को दमन करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। आज समझिए कि अगर हम चले जाएं, अभी SIR की बात हो रही थी, वोटों की बात हो रही थी, ये क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि अगर आंकड़े देख ले, आप ही लोग अपने चैनल के माध्यम से आंकड़े बताते हैं। जब बिहार में पिछली बार चुनाव हुआ था तो कोई भी पार्टी जो इंडिया गठबंधन की जो भी पार्टी थी, किसी पार्टी को 70 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। वो अपनी हकीकत जानते हैं, और सत्ता और कम से कम जो SIR के चुनाव आयोग ने 70 लाख वोट जो निकाले हैं वही फर्जी वोट निकाले हैं। वो वोट
कौन है? वो बांग्लादेशी हैं जो छीनने का काम कर रहे हैं। आप समझिए वो अफगानिस्तानी हैं, वो बर्मा के हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बाहर से रिफ्यूजी हैं और देश के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, उनके लोगों के अधिकारों को छीनकर उपभोग कर रहे हैं। योगी जी लगातार कहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास कैसे संभव है जब देश का हर व्यक्ति सशक्त होगा, हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, देश का व्यक्ति सबल होगा। लेकिन सबल कैसे होगा जब हमारे देश में 70-80 साधन है, उनमें वो तो अपना अनुवाद तो नहीं कर रहे हैं, उसको बता तो नहीं रहे, तो उसको रोकने के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का गठबंधन हो, वो सब केवल और केवल राजनीति चाहते हैं। और राजनीति वो ऐसी तुच्छ राजनीति और लोगों के अधिकारों को मारना वो कभी नहीं चाहते। देश का हर युवा बढ़े, देश का हर युवा पढ़े, किसान सफल हो, महिला सशक्त हो। अगर ये सशक्त हो जाएंगे तो इनकी ये चालबाजियां जान जाएंगे। अगर इनकी चालबाजियां जान जाएंगे तो ये तो सत्ता तो छोड़ो, आज ये बात करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम 300 पार जाएंगे। ये 300 पार तो छोड़ो, ये 3 पार भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए देश को सबल और लोगों को, युवाओं को मजबूत नहीं बनने दे जाता है। हमने विकास की बात की, आप देखिए अभी 60,000 नौकरियां, 60,244 सीधी पुलिस भर्ती देने का काम किया है। ये भर्तियां तो हमने की, आगे तो छोड़िए, अभी हमने 30,000 और पदों का सृजन करने का कहा, जिसमें हमने SI की बात की, कांस्टेबल की बात की और छोड़िए हमने जेल वार्डन की बात करी। अभी देखिए शिक्षा मित्र के क्षेत्र में अभी हमने शिक्षा मित्र सुपरवाइजर की नहीं, हमने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया और हर जाति समाज से लोगों को भर्ती करने का बात की हमने। और हर जाति समाज, आप लोगों ने वो अभी थोड़े करीब 10 दिन पहले मैं देख रहा था, आप लोग ही वो प्रोग्राम कवर कर रहे थे। उस प्रोग्राम में कई बेटियों को सशक्त करने का काम किया और कम से कम जनपद कन्नौज से मेरे ऐसे करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी मिलने का काम किया है। लेकिन वो नौकरी किसी की दया से नहीं है, वो बेटियों को अपने परिश्रम से है। जो बेटियां आज परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहती वो आगे बढ़ रही थी। पिछली सरकारों में क्या था कि नकल माफिया हक भी दे, और वो नकल माफिया हक भी दे। कैसे नकल माफिया? स्कूल नकल माफिया के चल रहे थे, पैसे देके डिग्रियां बिच रही थी, लोगों को टैलेंट को पीछे धकेला जा रहा था। और लोग जब ऐसे बातें सामने आती थी तो लोग आत्महत्या करते थे, युवाओं का भविष्य अंधकार में था। ऐसे ही संभल में समाजवादी पार्टी ने काम करने का काम किया। अब जियाउल हक की बात करें, वहाँ के सांसद थे, अभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो सबका सम्मान सबका विकास करेंगे। अभी उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करने का काम मौलाना साहब ने किया, लेकिन तुष्टिकरण और वोट की राजनीति के कारण वो अपनी पत्नी के बेइज्जती करने वालों के बारे में भी एक शब्द बोल नहीं पाए। ऐसी राजनीति का क्या फायदा जो महिलाओं का सम्मान न कर सके, महिलाओं को सम्मानित कराती रहे। ऐसी राजनीति में अखिलेश यादव जी की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही हो, लगातार डिम्पल यादव जी के पक्ष में खड़ा रहा और डिम्पल यादव जी के पक्ष में बोलता रहा और कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो और भी लोगों से कहता हूं, मैं तो कहता हूं अखिलेश यादव जी, जब आपको जरूरत पड़े तो आप कह दीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम ऐसे लोग जो बहु बेटियों के सम्मान को हमेशा गौरवान्वित करने का काम करते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आप कह देंगे उस दिन हम सब आपके साथ खड़े होंगे और उस दिल्ली में उस मस्जिद की तरफ कुछ कर देंगे और मौलाना साहब को माफी, जो मौलाना रशीदी साहब ने ऐसी बात कही, उनको माफी मांगने में मजबूर कर देंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो। क्या लगता है जिस तरह से संभल की जहाँ रिपोर्ट आई थी वहाँ पर दंगे होते हैं, ये एक सोची समझी राजनीति थी कि लापरवाही वहाँ पर हुई कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी? ये लापरवाही नहीं कह सकते इसको। ये जो पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इससे पूर्व में, अब तो इस सरकार में हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं लोग कि हम कोई कुकर्त करें या हम धर्म परिवर्तन कराएं या जो भी ऐसे गलत काम है उनके बारे में एक बार आदमी सोचता जरूर है कि हमारा घर मकान क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों क्या होगा। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, माननीय बाबा जी की सरकार है, वो उस व्यक्ति को दस्तो नाबूद और मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और ये संभल में जो भी हुआ है, ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। जो 45% आबादी थी वो 15% पे कैसे आ गई? कहीं न कहीं तो हमारे हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ, जबकि हमारा हिंदू धर्म कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरी धरती को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन कुछ आतताइयों के लिए, कुछ अन्यायियों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें बढ़ावा देने का काम किया और आक्रांताओं को पूजने का काम किया है, और ये हमारा हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
समाजवादी पार्टी जियाउर वर्ग के आगे नतमस्तक नजर आ रही क्या? बिल्कुल नतमस्तक होके आ रही है, और उनके ही द्वारा किसी भी दंगा में देखो तो पीछे जरूर खड़े होंगे, समाजवादी के लोग ही खड़े होंगे। आज आप तो गांव-गांव सुन रहे होंगे कि चोर आ रहे हैं, आज ही पता चला है हमें, उनके पीछे 1000 रुपये आता है उनके खाते में, कि सिर्फ जाइए उपद्रव करिए, कि इनको भी ये साबित करने के लिए कि इनके कार्यकाल में भी उपद्रव होते हैं, और आज भी देख लीजिए आप। क्या लगता है जिस तरह से संभल में 68 पौराणिक धर्म स्थल थे, वहाँ पर 19 जो थे उनको कब्जा कर लिया गया था, आखिर कि किस तरह से ये कब्जा किया रहा, क्यों किया जा रहा, क्या सपा सरकार में किए गए थे ये? समाजवादी पार्टी में हमेशा मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया, हिंदुओं को परेशान किया गया। संभल में हिंदू इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपने घर में बोर्ड लगवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। इतना परेशान हो गया है, और ये आज से नहीं, शुरू से इनका अखिलेश जी का यही हाल है कि हमेशा मुस्लिमों को बढ़ावा देना, हिंदू मंदिरों को बंद करवाना और अवैध जगह पे कब्जे करवाना। लेकिन अब बाबा जी की सरकार में बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी संभल में बाबा जी ने कई जो मंदिर बंद थे वो चालू करवाए, जो हिंदू अखिलेश यादव की सरकार में वहाँ हिंदू ने पलायन कर लिया था। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या लगता है जिस तरह से जो सपा की वहाँ पर नीतियाँ थी या सपा के लोग थे, वहाँ पर जो संतुलन संभल का था वो बिगड़ गया था कि असंतुलन हो गया था? ये संतुलन बिगड़ गया था। वहाँ पे सारे मंदिरों को बंद करवा दिया गया था, जगह जगह कब्जा करके वहाँ मस्जिदें बनवा दी गई थी, लोगों को पूजा करने से मना किया गया, लोग पलायन कर गए, अपने घरों को बंद कर गए। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो स्थितियाँ सारी निकल के आ रही हैं, कहाँ पे कब्जा हुआ है उसको खोला जा रहा है, वहाँ पूजा शुरू कराई जा रही है, मंदिर तोड़ दिए गए। आज देखिए आप परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, वैसी स्थितियाँ नहीं है आज। जिस तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, जो वहाँ संभल में जो 68 पौराणिक धर्म स्थल थे, जिनमें से 19 जो हुकूक थे उनको मुक्त कराया गया था, आखिर योगी सरकार आने के बाद में जिस तरह से ये चीज़ें मुक्त कराए गए थे, तो ये किस दिशा में जा रही है? ये भाजपा की सरकार, योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। जो गलत कर रहा है वो दंडित हो रहे हैं और दंडित होंगे। गलत करने वालों को छूट नहीं मिलेगी किसी प्रकार की। महिलाएं, माताएं, बहनें जो सपा कार्यकाल में असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, वो आज बेधड़क दिन दोपहर शाम जिस समय भी उनको जाना आना होता है, बेधड़क जाती हैं, बेधड़क घर अपने सुरक्षित पहुंचती है। संभल में करीब 1000 हेक्टेयर ज़मीन जो थी कब्जा की गई थी, जिस पर 73.826 हेक्टेयर की ज़मीन है जो योगी सरकार में मुक्त कराई है। इस पर अवैध मदरसे, मज़ारें बनी थी, इस पर क्या कहना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव जी जो पूर्व सीएम हैं, इनके कार्यकाल में सबसे अधिक भूमि को जो है कब्जा किया गया। आप कन्नौज में ही देख लें, आपको ऐसे यूपी में कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ अखिलेश यादव की सरकार, उनके गुंडे जिन्होंने भूमि पर कब्जा ना किया हो, और उसको योगी सरकार छुड़वाने का काम बहुत अच्छा काम कर रही है और मुक्त कराया जाएगा। और जो भी है गुंडा मुक्त और भूमि माफिया मुक्त किया जाएगा। रही बात इसकी कि जो असंतुलित हुआ है, हिंदू मुस्लिम आबादी हुआ, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को परेशान किया गया है और वहाँ से इलाके खाली कराए गए हैं। जबकि प्राचीन चिन्ह अगर बात करते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं खुदाई के बाद जो निकल रही हैं, तो कई मंदिरों का निर्माण है, इनको ध्वस्त करके मंदिर मज़ारों का निर्माण कराया गया। और धीरे धीरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उन सभी को कानूनी तौर पे मुक्त कराने का कार्य किया जा रहा है और इन सभी से लोगों में शांति की स्थापना हो रही है और हिंदुओं को अपना हक दिलाया जा रहा है। जिस तरह से देखा कि एक तरफ संभल की जो सच्चाई थी वो धीरे धीरे सामने होती नज़र आ रही, जहां अखिलेश सरकार पूर्व में रही है, जहां सपा के लोग थे उन्होंने आंख मूंद कर कब्जे किए थे, तमाम जो पुरानी पौड़ स्थल थे उनको गिरा दिया था, ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो कहीं ना कहीं संभल की भी तस्वीर अब बदलती जा रही है, पर्यटन की तरफ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से संभल की जो तस्वीर है विकास की ओर बढ़ती नज़र आ रही है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।